तो क्या बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का मतलब ये हुआ कि मोदी ने पहला चरण 80% सीटों के साथ जीत लिया? ये परिवर्तन की आंधी है। गांव गांव बोल रहे हैं, गली गली बोल रहे हैं, स्त्री पुरुष सब बोल रहे हैं, युवा बुजुर्ग सब बोल रहे हैं। एक ही आवाज, पाल्टानो दरकार। पहले भी हमने देखा है, देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है, वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है, प्रचंड विजय मिली है। जहां जहां यह स्थिति बनी, विजय प्राप्त हुआ है। इसलिए बीजेपी एनडीए की विजय का परचम पूरी शक्ति से लहराना है। ये लहराने वाला है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि जालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। जालमुरी मैंने खाई, लेकिन जाल टीएमसी को लगी है। 2021 में बंगाल चुनाव के फर्स्ट फेज में वोटर टर्नआउट 80% था। 2021 में बंगाल का टोटल वोटर टर्नआउट 82.30% था। लेकिन इस बार तो बंगाल के पहले फेज ने ये सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले चरण में ही वोटर टर्नआउट 90% का ग्राफ क्रॉस कर गया। 152 सीटों पर यह ग्राफ कैसे बढ़ा, यह भी देखिए। सुबह 9 बजे 18.76%, सुबह 11 बजे 41.11%, दोपहर 12 बजे 62.18%, दोपहर 3 बजे 78.77% और शाम होते होते यह ग्राफ रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। 90% का ग्राफ क्रॉस कर गया। तो क्या पहले चरण में बम्पर वोट पड़ना इस बात का संकेत है कि मोदी बंगाल का पहला टेस्ट जीत चुके हैं, 100+ सीटें क्रॉस कर चुके हैं और मेजॉरिटी के लिए बाकी बची सीटें दूसरे चरण में जीतकर 4 मई को पहली बार बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री ने हिंट तो कुछ ऐसा ही दिया है। बंगाल में परिवर्तन की आंधी चल रही है। आज पहले चरण की वोटिंग में जिस तरह बंगाल की महिलाओं ने, बंगाल के युवाओं ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वो आज पूरा देश देख रहा है। बंगाल में हो रहा बम्पर मतदान ये साफ साफ दिखा रहा है कि भय हार रहा है और भरोसे की जीत पक्की है। ठीक 10 दिन बाद जब वोटों की गिनती होगी तो मुझे विश्वास है हर तरफ कमल ही कमल खिला होगा। मैं बंगाल के लोगों से कहूंगा, खास करके मेरे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको कहूंगा, बंगाल की निर्मम सरकार को उखाड़ फेंकने का यही समय है, सही समय है।
दीदी की पार्टी ने कोशिश तो बहुत की, कई जगहों पर वोटिंग में खलल डालने की कोशिश की। साउथ दिनाजपुर में बीजेपी के कैंडिडेट पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आसनसोल में बीजेपी की नेता अग्निमित्रा पॉल की कार पर हमला हुआ। मुर्शिदाबाद में टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थकों के बीच झड़पें हुई। सिलीगुड़ी में मतदान के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े। मुर्शिदाबाद से लेकर कूच बिहार तक ईंट पत्थर लाठी थप्पड़ सब चले। लेकिन इस बार पहले चरण में टीएमसी के गुंडों की एक न चली। कुछ जगहों पर उन्होंने जरूर माहौल खराब कर दिया, लेकिन इस बार बंगाल का वोटर बिना डरे बिना सहमे पोलिंग बूथ पर पहुंचा था। परिवर्तन के इरादे से पहुंचा था, दीदी की सरकार को पलटने के इरादे से पहुंचा था। हर बूथ पर 100 में से 80 की राय एक जैसी ही थी। पहले चरण की 152 सीटों पर मोदी की कितनी जबरदस्त लहर थी, ये देखने और समझने के लिए आपको सीधे वोटर की बातें सुननी होंगी। इन बातों से ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है, दीदी को कितना बड़ा झटका लगने वाला है। बदलाव होना चाहिए। सरकार बदला है और मोदी के बदल करना पड़ेगा। सरकार बदल पड़ेगा। सरकार बदला ही है, कमल खिलेगा। हाँ, एक ये कमल खिले मस्ट होगा। यहाँ पे बीजेपी चल रहा है, सीधे बीजेपी, कोई डर नहीं। बीजेपी मोदी दादा के चाहिए, मोदी दादा के चाहिए मेरा। ऐसा बीजेपी आएगा। हाँ, मैं बदला देख रहा हूँ। पलटाना दरकार, बदलाव चाहिए। मोदी सरकार परिवर्तन चाहिए, अच्छा चाहिए। दादा मोदी जी है बैठे हुआ। बदल आ सकता है, लग रहा है बदल आएगा। मैं भी चाहती हूँ इस बार बदलाव आए, बीजेपी आए इस बार। महिला का वोट परिवर्तन लाएगा ना। चेंज इज एसेंशियल। बदलाव हो। पार्टी तो पार्टी करबे। हमारा परिवर्तन चाहिए। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन कल आना जरूरी है। एकदम कुछ सफाई है। मोदी जी आएगा। माहौल तो गर्मा गर्मी का है। बंगाली का तो ममता है, लेकिन बीजेपी का लग रहा है। माहौल तो परिवर्तन चाहिए, এখন देखते हैं क्या होता है। एक बार तो देना ही पड़ेगा। क्यों? हाँ, एक बार तो एसआईआर हो गया ना, एक बार तो वोट तो परिवर्तन चाहिए। अभी तो पलटाना चाहिए, परिवर्तन चाहिए। हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, उन्नयन तो चाहिए। मिर्जापुर का परिवर्तन चाहिए, सिंडिकेट राज बंद होना चाहिए। शायद कुछ चेंजेस के वो आया है कि कुछ चेंजेस होना चाहिए। कुछ ठीक नहीं है, उसको ठीक करना है, इसीलिए हम इधर आए हैं। कुछ सही नहीं है, वो ठीक करने के लिए हम इधर आए। वेस्ट बंगाल का माहौल पूरे इंडिया को पता है। बीजेपी सरकार बनेगा आपकी बार, लेकिन कलर पलटा रहा है।